दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब आप अपना पैसा किसी एसेट क्लास में डालते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू कैसे ग्रो होती है? आपको रिटर्न्स क्यों मिलते हैं? यानी कि जब आप अपना पैसा आरडी या एफडी में डालते हैं तो आपको लगभग 6-7-8% का रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड वगैरह में आपको लगभग 10-12-15%, 16% का रिटर्न मिलता है। या तो आप इंश्योरेंस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ भी कुछ रिटर्न्स मिलते हैं। तो फाइनली जब भी आप किसी एसेट क्लास में अपना मनी डाल रहे हैं तो आपको रिटर्न से क्यों मिल रहा है? आपकी पैसे की वैल्यू कैसे ग्रो हो रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि पैसे की वैल्यू कैसे ग्रो होती है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि जब हम पैसा बैंक में यानी कि आरडी एफडी में जमा करते हैं तो हमारे पैसे की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है और हमें रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। जब भी आप आरडी एफडी में पैसा डालते हैं तो बैंक उस पैसे का करती क्या है? कभी आपने सोचा है? बैंक उस पैसे को लेती है और बैंक वो पैसा लोगों को लोन के तौर पर देती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपको वहां पे इतने सारे पैसे मिल कैसे जाते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 500 करोड़ या 1,000 करोड़ के बड़े बड़े लोन बैंक से लेती है। तो बैंक के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? इसी पैसे से, यानी कि जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसी अमाउंट से वो दूसरे लोगों को लोन देती है। और लोन में बैंक कितना परसेंट चार्ज करती है? लगभग 15%, 16% या कभी कभार 12-13%। तो बैंक वहां पे 15-16% कमा रही है और बैंक आपको रिटर्न कितना देती है? आपको लगभग 6-7-8% का रिटर्न देती है। बाकी कुछ पैसे वो रखती है, कुछ खर्चे होते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो फाइनली अल्टीमेटली अगर हम देखें तो बैंक हमको फ्री में रिटर्न्स नहीं देती है, बैंक उसी पैसे से इनकम जनरेट करती है, तो वो आपको रिटर्न्स देती है। थोड़ा और रुकते हैं, थोड़ा सा इसको और डीपली हम समझेंगे वीडियो के आगे। आइए सबसे पहले ये समझते हैं जब हम म्यूचुअल फंड में या तो इंश्योरेंस में पैसे डालते हैं तो वो कैसे ग्रो होते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड वगैरह का तो आपको पता होगा, जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं तो अल्टीमेटली वो पैसे जाते कहाँ हैं? वो पैसे जाते हैं स्टॉक मार्केट में। और म्यूचुअल फंड जो होती है वो बड़े बड़े क्वांटिटी में स्टॉक को बाई करती हैं और जब स्टॉक ग्रो करते हैं तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं उसी के बेस पर। वैसे आपके रिटर्न्स जो होते हैं वो लगभग 15 से 20% के आसपास होते हैं। कंपनी इससे ज़्यादा भी अर्न करती है, लेकिन आपको कुछ रिटर्न्स मिलते हैं, कुछ खर्चे कटते हैं उनके, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑल ओवर मेरा समझाने का मतलब ये है कि आपका पैसा एक्चुअल में ग्रो कैसे करता है, आपको जो रिटर्न्स आते हैं उसका सोर्स क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो स्टॉक मार्केट के बेस पे मिलते हैं। और भी कई टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जो डेट वगैरह में या तो अदर अदर टाइप के एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मेजरली आप देखेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंश्योरेंस में तो वहां पर भी आपको लगभग 10-12% का रिटर्न देखने को मिलता है, या इससे कम ज्यादा भी देखने को मिलता होगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। फाइनली अगर हम इसको डीपली समझना चाहें कि हमको रिटर्न मिलते कैसे हैं, तो आपको रिटर्न तभी मिलते हैं जब बिजनेस ग्रो करता है। थोड़ा सा इसको और डीप में समझते हैं। एक्चुअली आपका पैसा अल्टीमेटली जाता कहाँ है? आपका पैसा जाता है बिजनेस में। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ जाएगा? बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएगा, और इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो कंपनियां जब ग्रो होती हैं तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं। वही अगर मैं बात करूं आरडी या एफडी में, तो ये जो बैंक है ये कैसे कमा रहे हैं? क्या ये आम जनता के कारण कमा रहे हैं? नो। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेती हैं ये बड़े बड़े इंटरेस्ट से पेमेंट करती हैं। बैंक वगैरह बड़े बड़े कंपनियों को 5,000 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 500 करोड़ का जो लोन देती हैं, तो इनसे उनकी अर्निंग्स होती है। तो फाइनली ये कंपनियां 500 करोड़ या 1,000 करोड़ का लोन लेती क्यों है? बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो फाइनली अगर हम देखें आरडी या एफडी या तो म्यूचुअल फंड, ये सारा पैसा घुमा फिरा के जाता कहाँ है? बिजनेस में जाता है। और जब बिजनेस ग्रो करता है तो आपकी जो मनी है वो ग्रो करती है। फाइनली आप समझ गए होंगे कि चाहे आप आरडी में पैसा डाल रहे हैं या एफडी में या तो म्यूचुअल फंड या तो इंश्योरेंस, कहीं भी आप पैसा डाल रहे हैं तो अल्टीमेटली अगर बिजनेस ग्रो हो रहा है तो ही आपका पैसा ग्रो होता है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होता है इन्वेस्टमेंट का? स्टॉक मार्केट। यहाँ पे आपको सबसे हाई रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें हाई रिस्क भी जुड़ा होता है। यदि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है फिर भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर देखें, इससे आपको काफी क्लैरिटी होगी कि बिना स्टॉक मार्केट की डीपली नॉलेज के भी आप स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। या अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक छोटा सा सेटअप बिल्ड किया जाए तो मैंने अपना सेटअप टूर का वीडियो डाल रखा है, आप उसको भी जा करके आई बटन पे देख सकते हैं।
सो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पैसे की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर आपका कोई पर्सनल टॉपिक है जिस पर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। या अगर आप ये चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में कंपैरिजन का वीडियो मैं बनाऊं, तो आप मुझे स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड लिख करके कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।